हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो पेपर हुआ है 17 मार्च 2020 को, इसके सिर्फ 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि ये जो पेपर हुए हैं सीएचएसएल के 2019 वाले, ये पेपर्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए अगर आप 2020 का पेपर लिखने वाले हो, जिसकी डेट आ चुकी है 12 अप्रैल से। ठीक है, तो ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो, अनअकैडमी पे अभी मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज से पहली क्लास होगी और इस पे मैं बहुत बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक से जो चैप्टर्स, जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बेसिक से अगर पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। बेसिक से फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, आपको उसके लिए कोई पे नहीं करना होगा। तो फ्री क्लासेस में मैं अनअकैडमी पे स्टार्ट करूँगा। 3 बजे से आज क्लास रहेगी। ठीक है, और ये क्लासेस हो सकता है मैं रेगुलर कर दूंगा, मतलब सैटरडे संडे सभी दिनों पे, और संडे तो कुछ बड़ी और अच्छी भी क्लास लूँगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करूँगा मैं इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, और फिर एडवांस पार्ट भी इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों को लाइव रहना है इसमें, लाइव पढ़ना। बाद में रिकॉर्डेड तो शायद रहता ही है अवेलेबल, तो उसको भी आप पढ़ ही सकते हो। बाकी कोशिश करना कि 3 बजे आप लोग लाइव रहो, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी चीज़ें आप आगे पढ़ना चाहते हो एडवांस में, जैसे कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इसका सेशन तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज्योमेट्री मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। तो अनअकैडमी पे अभी मैं ज्वाइन कर गया हूँ। ठीक है, तो आज से ये क्लास स्टार्ट है। सभी लोग अपना ज़रूर से ज़रूर लाइव रहना, ट्राई करना कि लाइव रह पाओ, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड सेशन तो है ही है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। आपको बोल रहा है पहला क्वेश्चन बताना है, एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होगा। अच्छा, इस क्लास की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना और वहाँ पर जो पहली लिंक आपको मिलेगी उसके थ्रू आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक संख्या 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होता है? 2 होता है यदि संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है और फिर से 3 से विभाजित किया था। अच्छा देखो, संख्या को क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं 3 से विभाजित करता हूँ तो 2 शेषफल रहता है, तो इस तरह से मैं संख्या को लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें 5 जोड़ दिया था तो 5 आपने जोड़ दिया तो ये संख्या हो गई। फिर से 3 से विभाजित करोगे तो ये तो पूरा पूरा कट ही रहा था, 2 शेषफल था। अब 5 और तो 7 शेषफल बचेगा। 7 में 3 से भाग दोगे तो एक आपका ये इसका रिमाइंडर, न्यू रिमाइंडर जो आप कह सकते हो, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर किया गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि क्या होता है साइन 2 थीटा के बराबर। इसकी वैल्यू दी गई है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और साइन 2 थीटा की 1 हो जाएगी तो 2 थीटा का मान कितना 90, या थीटा का मान पूछ रहा है तो ये 45 यानी कि π/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको 3 या 4 कंपनी दी गई हैं, C1 C2 C3 C4, और इनके सालों को दिया गया 2017 2018 2019 में कितना कितना क्या किया इन्होंने, मोबाइल की संख्या बनाया है। ठीक है, किस कंपनी ने सभी वर्षों में सबसे अधिक मोबाइलों का निर्माण किया? सभी वर्षों में, है ना, तो सभी वर्षों में सबसे अधिक किसने निर्माण किया है? तो एक औसतन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो देखो ये 59 से स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये 62 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ठाक बढ़ रहा है। ये 68 से है, पहले से ही काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू यूज़ कर रहा है। ये 59 से है और 62 और 65 है। तो आप देखोगे कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये तो काफ़ी छोटी हैं। यहाँ पर 70 का आंकड़ा टच है और यहाँ पर तो 2 70 वाले हैं और बाकी भी छोटा नंबर नहीं है। तो आप कहोगे C3 ने ओवरऑल सबसे ज़्यादा मोबाइलों का निर्माण किया है। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही देख करके, आपको इसको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन है, रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या क्या है? ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप समझ लो पहले, तब आप अच्छे से इसको कर पाओगे। मैंने कहा कि अगर 5 रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, 5 अगर रेलवे स्टेशन होंगे तब आप कैसे काम करोगे वो समझ लो। तो देखो आप कहाँ से, यहाँ पे मान लो ये आपका कानपुर है, ये आपका प्रयागराज हो गया, ये बनारस हो गया, ठीक है, ये आगरा हो गया और ये मथुरा हो गया। ठीक है, तो आपने कहा कि जैसे अगर मथुरा जाना है तो कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी है, या तो आप यहाँ से चले जाओ एक, या तो यहाँ से चले जाओ, या तो यहाँ से चले जाओ, और या फिर फर्स्ट प्लेस से ही आप मथुरा पहुँच जाओ। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई एक जगह तक पहुँचने की। इसी तरह से अगर मैं यहाँ के लिए देखूँगा तो एक यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। मैंने कहा अगर इस वाले स्टेशन तक पहुँचना है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यहाँ से, और इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है।
तो मैंने कहा जो 5वां स्टेशन है उस तक जाने के लिए पॉसिबिलिटीज़ की संख्या 4, चौथे के लिए 3 और तीसरे के लिए 2, दूसरे के लिए 1, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 के बराबर। ये कब है, जब आप 5 स्टेशंस में जाते हो और एक ही साइड। अब क्योंकि आप जाओगे तो वापस भी आने के लिए टिकट होनी चाहिए, तो आपने कहा अगर 5 स्टेशन होते हैं तो ये संख्या कितनी हो जाती है, आपने कहा 10 × 2 ये 20 के बराबर हो जाती है। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा आपने बोला कि डबल करना पड़ता है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये कैसे आ रहा है ये नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा देखो कभी भी जो स्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कोई 2 पॉइंट्स के बीच में ही आप टिकट लेते हो, ऐसा तो नहीं है कि 3 स्टेशन की टिकट ले लेते हो, ये तो होता नहीं। तो आपने कहा 2 स्टेशन के बीच की टिकट है, यानी कि 5C2, यानी कि 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, और ये तो एक साइड की हो गई, और रिटर्न के लिए इसका आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। तो 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 4 बटे में 2, तो ये आया 5 दूनी 10, जो कि आपने इस तरह से निकाला और इसमें 2 से गुणा कर दिया तो आपका आंसर आ गया। तो सेम चीज़ आप 10 अगर ऑप्शन में है तो 10C2 × 2 कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 × 9, यानी कि कितना, 90 के बराबर ये क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ जगहों पर 10 है, कुछ जगहों पे 5 भी है, तो मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया। बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि बड़ा नंबर होगा तो आप ऐसे चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अच्छा अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसका आंसर बताने के लिए क्या करते हैं, इंचेस का सेंटीमीटर में कन्वर्जन आपको याद कराते हैं। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको इसके अगेंस्ट बोलूँगा कि कभी भी आप ये याद नहीं रख सकते हो। कोई भी ऐसे नंबर्स जो आपके रेगुलर लाइफ में यूज़ में नहीं आएगा, आप उसको कैसे याद रख पाओगे। तो आपको इसको कैसे याद रखना है वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपको अपनी हाइट जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, एक जनरल हाइट जो कि अगर मैं बोलूँ कि 6 फीट होती है, तो 6 फीट कितने सेंटीमीटर होता है, ये अब आप लोगों को याद रहता है 182.88, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग 183 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब ये कैसे याद रहता है वो भी समझो। देखो मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंचेस है। ठीक है, क्योंकि जनरली सबकी 6 तो होती नहीं है, कुछ इंचेस में भी रहती है। तो आपने कहा 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है, और ये लगभग कितना है 172.8 या 173 लगभग मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, ये 173 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। अब मेरी हाइट तो मुझे याद ही रहेगी और आपको भी अपनी याद रहती होगी। ठीक है, तो इंचेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, 12 इंच से आपका 1 फीट बन जाता है। ठीक है, 12 इंचेस से 1 फीट बन जाता है, और 6 फीट जो होता है वो 183 सेंटीमीटर होता है। क्या ये बात याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी आपको, क्योंकि 6 फीट का एक हाइट जो होती है वो बहुत परफेक्ट हाइट मानी जाती है। बोलते हैं भगवान कृष्ण की भी हाइट जो थी वो 6 फीट की थी, तो वो 183 सेंटीमीटर है। ठीक है, 183 सेंटीमीटर आपने बोला, तो 183 सेंटीमीटर 6 फीट हो गया। यहाँ से आपको एक कन्वर्जन याद रहा, और दूसरा कन्वर्जन अगर आप इंचेस के थ्रू ही जाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि 12 इंच में 1 फीट होता है। तो अगर 6 फीट को कन्वर्ट करना हो तो 72 इंचेस हो गए। तो आपने फीट और इंचेस में कन्वर्जन समझ लिया, और फीट और सेंटीमीटर में। तो आपको इसी तरीके से ही कन्वर्ट इसको करना है। अब देखो 12 इंचेस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 फीट। ठीक है, ये आपको पता है। और 1 फीट कितना हो जाएगा, आपने कहा 6 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 183/6, ये इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्या पूछा गया भाई, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी जिसका व्यास, अच्छा ये व्यास है तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ कर दोगे, है ना, ये इसकी रेडियस आ गई। और परिधि क्या होती है 2πr, तो आपने कहा 2 से गुणा करो, और पाई की वैल्यू 22/7। तो ये आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा, इस 2 से यहाँ पे 11, इस 2 से यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा 183, तो ये कितना हो गया 61। तो 61 और 11 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 6 और 1, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 671/7। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा देखो भाई, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 9 सते 63। ठीक है, तो 4 बचेगा, 7×6 42 होता है, 42 से थोड़ा सा कम है ना, 6 से थोड़ा सा कम, तो 95 के अराउंड ये इसका आंसर आएगा। और दूसरी चीज़ आप ये भी समझना कि 182.88 ये एग्जैक्ट वैल्यू है, हमने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली है, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो थोड़ा सा और कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कह सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा
लास्ट पार्ट विल बी द राइट आंसर। तो ये कन्वर्जन्स आपको कोई एक डायरेक्ट नंबर नहीं याद रख लेना कि 30.48 से गुणा करना पड़ता है, वो आपको कभी नहीं याद रहेगा। लेकिन आप अपनी हाइट्स को अगर देखोगे तो उसके कंपैरिजन में आप क्या बोलोगे कि लगभग 6 फीट 183 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपके जो भी फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी हाइट अगर आप देखोगे कभी भी नेट पे तो वो ऐसे ही दिखाता है 5 फीट 11 इंच या फिर 180 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से आपके कन्वर्जन्स रहते हैं। तो ये 183 सेंटीमीटर और 6 फीट, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये आपने कहा इस तरह से 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 7। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 7 और 5 का। तो आपने कहा 2 का प्रॉफिट है 5 में, 2/5 सॉरी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं। तो 7 की चीज़ को आप 5 पे बेचते हो, 2 का लॉस है 7 पे, है ना। तो ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा 1/7 कितना होता है 14.28, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28.57 का लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किस कंपनी ने सभी वर्षों में सबसे कम मोबाइल का निर्माण किया। अब देखो सभी वर्षों में बात करनी है तो औसतन देखोगे तो ये 59 है, यहाँ पर ये फिर भी ज़्यादा है। तो आप ये देख के ही बता सकते हो सबसे कम किसने, C4 ने सबसे कम सभी वर्षों में मोबाइलों का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार ने 28 रुपये में प्रत्येक पेन खरीदा, ठीक है। 28 रुपये प्रत्येक में खरीदा और 40 रुपये में बेच दिया। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, या तो ऐसे करो 7 से कट जाएगा या 4 से कटेगा, यहाँ पे आएगा 10, तो 7 से 10 यानी कि 3 का प्रॉफिट है। 1/7 14.28 होता है, 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 14, 28, 14, 42, है ना। तो 42 पॉइंट में यहाँ पर 85 अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये आपका 42.85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन देखो। बोला एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 3 है। यदि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, मेरे अकॉर्डिंग 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8, कितने से गुणा हो रहा है 4 से, 5 चौको 20, 4 तियां 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर के बराबर। एक त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता यदि इसकी भुजाओं की माप 5, 12, 13 परफेक्ट होता है, 3, 4, 5 भी होता है, ये इसी का डबल है, ये भी होता है। इसको आप नहीं कह सकते हो क्योंकि ये एक ट्रिपलेट नहीं है। 3 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी है 14,265 है। 7, 9, 11 के अनुपात में है कीमतें। तो आपने कहा 7, 9 और 11, तो औसत कितना हो जाएगा। देखो कांस्टेंट टर्म से चलते हो तो मिडिल नंबर ही औसत हो जाता है। आपने कहा 9 औसत हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना दिया गया 265, 9 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, बचेगा 5, 9 पना 45, तो कितना आ जाएगा 7, 9 8 72, तो 4 आ जाएगा, 9 पना 45, ठीक है। आपको बताना है सबसे महंगी वस्तु कौन सी है 11 वाली। 11 से गुणा कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 8 और 5 13 के 3 हासिल लगेगा 1, 8 और 5 13 और 1 ये हो जाएगा 14। तो 435 कहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन में है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुर्सी को 785 रुपये में खरीदा गया और 22% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो 22% इसका निकालना है भाई। देखो 10% कितना आएगा 78.5, दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल लगेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 157 इसका क्या हो गया 20%। अब देखो जो 20% है और 2% अगर मैं पूछूं तो क्या करोगे, हाफ बाई 10 कर दोगे। तो आपने कहा 15.7, ये इसका 2% आ गया, ये इसका 20% है। तो यही दोनों अगर जोड़ करके मैं इसमें जोड़ दूं तो यही इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आपने कहा 7 और 5 है और यहाँ 5 है, 0.7 है, तो 0.7 आपका एक ही ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो, 5 और 5 10 और 7 17, तो 7 भी आ रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है वो बढ़िया है। वृत्त का समीकरण क्या होता है। देखो अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस दी जाए तो इसका जो समीकरण होता है वो इस तरह से होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जहाँ पर a और b क्या है, x और y कोऑर्डिनेट हैं किसके, सेंटर के। तो आपने कहा a कितना हो गया 1 और b कितना हो गया -2 है, तो ये हो जाएगा y + 2, और रेडियस कितनी है 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -2x, यहाँ पे बचेगा +4y, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, इस साइड घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 11 के बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सेब, ठीक है, और 3 कीवी कितने में खरीदी है 37 रुपये में। यदि वह 67 रुपये के कितने 4 सेब और 5 कीवी खरीदता है तो 1 सेब और 1 कीवी का मूल्य क्या होगा। देखो इसको अगर मैं डबल कर दूं तो 4 सेब बन जाएगा और 6 कीवी बनेगी,
तो इसका डबल कितना आ जाएगा 74, और उसमें से अगर मैं 67 घटा दूँ तो ये एक कीवी का मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 रुपये के बराबर। ये अगर 7 रुपये है तो इसमें पुट कर दोगे, 7 त्रिक 21 हो गया, तो 2 सेब का मूल्य कितना आ जाएगा 21 घटाओगे 16, तो एक सेब का मूल्य कितना आ गया, ये आ गया 8 रुपये के बराबर। तो सेब और कीवी का मूल्य पूछ रहा है कितना होगा, 8 7 15 रुपये, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक घोड़े को 175 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र में दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो वर्गाकार क्षेत्र है तो आपने कहा 175 है, ठीक है। तो अगर कुल मैं मानता हूँ कि पूरा यहाँ जहाँ से चला था वहीं पे आ जाए तो ये इसकी पेरीमीटर को कवर कर लेगा। तो 175 गुणे 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, 680 और 5 चौको 20, तो ये आपका आ जाएगा 700 मीटर। तो 700 मीटर ट्रैवल करना है, उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा हो जाएगा। तो यही आपको सेकंड निकालना है, 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 6, ये 25 हो गया, 25 को 100 से काट दोगे 4, तो 6 चौको 24 और 24 गुणे 7, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 7 चौको 28 के 8, तो 168 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, बोला P और Q क्रमशः 10 दिनों और 5 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। मैंने कहा काम 10 है तो P की एफिशिएंसी 1, Q की आ गई 2। बोला Q ने 2 दिन काम किया, 2 दिन में कितना काम कर देगा 4, तो बचा कितना 6। P शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, P की एफिशिएंसी 1 है, आपने कहा 6 दिनों में ये कार्य को पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या के 1/4 का संख्या मानो x, तो इसका 1/4 का 1/5 कितना है 35 है, तो उस संख्या का 7/8 क्या होगा। तो आपने कहा संख्या x मान लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 5 चौको 20, 35 में 20 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 700 के बराबर। अच्छा आपको बताना है 7/8 कितना होगा, तो 7/8 कैसे निकालोगे, 7 से गुणा कर दोगे, 7 7 49, बटे में आएगा 8, 8 छंग 48, तो 6 आएगा, 1 बचेगा, 8 एकम 8 और ये 2 बचेगा, 8 दूनी 16, तो 612 और 4 बचेगा तो 0.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, लता ने 35,000 की राशि 11% साधारण ब्याज पर बैंक में जमा करी, एक वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा। आपको 35,000 का क्या निकालना है 11% की वैल्यू निकाल देनी है, तो बटे में कर दोगे 100, तो ये आ जाएगा कितना 0 तो एक एज इट इज़ रहेगा 5, 5 3 8 और ये तो 3850, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है C1 द्वारा निर्मित कुल उत्पादों का C4 द्वारा निर्मित उत्पादों से अनुपात बताना है। तो C1 और C4 का रेशियो बताना है। तो C1 का सम करोगे, एक हासिल इसको दे दोगे तो ये हो गया 60 60 60 60 180 और 8 और 180 और 8 और 4 12। ठीक है, इसको जोड़ोगे, एक फिर से इसको हासिल दे दोगे तो ये 60 हो गया, 60 60 60 180 हो गया और 5 और 1 6 हो गया। ठीक, तो यही आपको रेशियो बताना है। अब देखो ये रेशियो कैसे निकलेगा, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 30 और 2, इसको डिवाइड करूंगा तो 30 और 1, तो यही इनका रेशियो हो जाएगा कितना 32 और 31, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, लास्ट 2 डिजिट्स को देखोगे 4 से डिविजिबल यही नंबर है, 80 होता है ये नहीं होगा, 32 होता है ये नहीं होगा, 52 होता है 54 नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल एक ही नंबर है। अगला क्वेश्चन बोला 2017 से 2018 तक उत्पादकता में सबसे अधिक वृद्धि किस साल देखी गई है। तो सबसे अधिक वृद्धि पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, तो आप सीधे से डिफरेंस देख लोगे 2017 से 18 में यहाँ पे कितने की 6 की, यहाँ पे है 5 की, यहाँ पे कितने की 3 की, यहाँ पे कितने की 3 की, तो सबसे ज़्यादा कब है C1 द्वारा सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन बोला एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी 35। एक ट्रेन 4 घंटे में 252, तो 4 घंटे में 252 है तो 4 से कट करोगे कितनी बार जाएगा 6 चौको 24 और 4 तियाँ 12, तो आपने कहा 63 आ गया, 7 से कट जाएगा 7 पना 35, 7 से कटेगा 9, तो 5 और 9 के रेशियो में उनकी गतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है cos 225, तो cos को आप कैसे लिख सकते हो 180 प्लस 45, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस और सेक। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, कॉस का कॉस रहेगा, 45 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, तो माइनस कॉस 45 यानी कि -1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू नहीं पता है तो क्या करोगे, ग्राफ देखोगे किसका, देखो साइन 45 हो या कॉस 45 हो, वैल्यू क्या रहती है सेम। तो देखो यहाँ पे आप देखो 0 पे वैल्यू कितनी होती है 0 और 90 पे वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। अब देखो 30 पर ही ये कितना 0.5 टच कर जाता है,
30 डिग्री पर 1/2 आती है, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, और जो 60 होता है या 45 होता है ये यहाँ कहीं पर लाई करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपका 45 आ जाता है, यहाँ 60 आ जाता है। तो 45 पे जो वैल्यू होती है वो 0.5 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो 0.5 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू, अब देखो 60 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो √3/2 आती है, जो कि थोड़ा सा और बड़ी वैल्यू है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, बाई 2 करोगे तो ये कितना 0.86 और 6 ये आता है, ठीक है। तो √3/2 की वैल्यू 0.866 होती है, और कितनी cos 45 यानी 1/√2 की वैल्यू 0.7071 ये आपकी वैल्यू आती है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/√2 को आप लिख सकते हो √2/2, ठीक है। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है ना। तो यहाँ से बाई 2 इसको लिख सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 7071। तो माइनस में आएगा, तो माइनस में 7071 ये किसकी है √2/2 की है, ये वाली वैल्यू किसकी है √3/2 की, ठीक है। चलो, इन केस अगर नेक्स्ट किसी एग्जाम में आपसे √3/2 की वैल्यू पूछी जाए तो भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 7.5 है। अब देखो जो त्रिज्या है वो 7.5 है, इट मीन्स जो अगर मैं आयतन निकालूंगा तो पाई आएगा, पाई में 22/7 होता है। ये 7 कट नहीं रहा है, अगर ये 7 कट नहीं रहा है तो ना तो आपको डिजिटल सम लगाना है, ना ही आपको 11 या 9 की जैसे डिविजिबिलिटी हम लोग लगाते हैं वो भी नहीं लगानी है, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। ये चीज़ आपको यहीं से समझ लेनी है। तो आपने कहा गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, तो r कितना है 15/2 है, इसका क्यूब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15/4। इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो 2 से ये 2 कटेगा 11 आ जाएगा, ठीक है। इस 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 1 15 कटेगा 5 आ जाएगा। तो ये आपकी बेसिकली वैल्यू आने वाली है। तो 15 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 225, उसमें 5 से गुणा करोगे, 200 में 5 से गुणा करोगे 1000, 25 पंचे 125, तो ये हो गया 1125। इसमें 11 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1, तो 12,375 आ गया। अब इसमें 7 से आपको डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, बचेगा कितना 5, तो 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 सत्ते 49 एक ही ऑप्शन में है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कॉसेक ए की वैल्यू दी गई 25/7, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7/25 के बराबर। साइन ए की वैल्यू अगर 7/25 है तो आप लिख सकते हो कितना 7 और ये 25, तो ये आ गया 24। तो आपने कहा साइन ए की वैल्यू ये है, तो tan ए कितना हो जाएगा 7/24, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। 3 PM पे लाइव हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी पे। तो जो भी बच्चे लाइव बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, 3 बजे अनअकैडमी पे मिलो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।